श्रोतों के इस गहन विश्लेषण में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने रावण के युग, दशरथ के यज्ञ और राम व उनके भाइयों के दिव्यजन की बात की थी। जी, आज हम अयोध्या से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। राम की पहली बड़ी यात्रा, पहली परीक्षा जो ऋषि विश्वामित्र के साथ हुई, उस पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमने पिछली बार देखा था कि कैसे राम और उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सब गुरु वशिष्ठ की देखरेख में बड़े हो रहे थे। जी। वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजकाज सब सीख रहे थे। और राम तो खासतौर पर लोकप्रिय थे ना, अपने गुणों, अपनी करुणा, धर्मपरायणता के लिए। हाँ, वो आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य थे। लेकिन अयोध्या का ये शांत माहौल वो तब थोड़ा बदला जब महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए। अच्छा, विश्वामित्र का आगमन? और जैसा आपने कहा, ये कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो एक ब्रह्मर्षि थे। ये पदवी पाना बहुत बहुत कठिन होता है, कठोर तपस्या से मिलती है। तो उनका आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। और राजा दशरथ, उन्होंने तो उनका बहुत सम्मान किया होगा। बहुत ज्यादा, इतना कि उन्होंने बिना पूरी बात जाने ही वचन दे दिया कि विश्वामित्र जो मांगेंगे वो पूरा करेंगे। और यहीं पर कहानी में वो मोड़ आया। विश्वामित्र ने क्या मांगा आखिर? विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगा, सिर्फ 10 दिनों के लिए। राम को? अकेले राम को? राम और लक्ष्मण दोनों को। उनके यज्ञ में मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस बार बार बाधा डाल रहे थे, और यज्ञ के कुछ नियम थे जिनके कारण विश्वामित्र खुद शस्त्र नहीं उठा सकते थे उन पर। ये सुनकर तो राजा दशरथ की क्या हालत हुई होगी। मतलब एक तरफ वचन, दूसरी तरफ अपने बेटे राम, जो शायद तब 16 साल के ही थे, उनकी सुरक्षा की चिंता। बिल्कुल, उनका दिल बैठ गया। पुत्र प्रेम ने वो फंस गए। उन्होंने कहा कि राम अभी बच्चा है, अनुभवहीन है, आप मुझे ले चलिए, मेरी पूरी सेना ले चलिए, लेकिन राम को नहीं। हाँ, ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगती है एक पिता की। हाँ, लेकिन विश्वामित्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दशरथ को उनका वचन याद दिलाया, रघुकुल की रीति याद दिलाई कि प्राण जाए पर वचन न जाए। स्थिति तो बिगड़ गई होगी फिर। हाँ, तनाव बढ़ गया। और तभी सही समय पर गुरु वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया। अच्छा, गुरु वशिष्ठ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ दशरथ को शांत किया या कुछ और भी था? नहीं, उनका हस्तक्षेप बहुत गहरा था। उन्होंने दशरथ को पहले तो ये समझाया कि देखो, वचन निभाना ही इक्ष्वाकु वंश का क्षत्रिय का धर्म है, ये तो करना ही होगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने दशरथ को ये भरोसा दिलाया कि विश्वामित्र के साथ राम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। और सिर्फ सुरक्षित नहीं, बल्कि ये यात्रा राम के लिए बहुत जरूरी है, उनके भविष्य के लिए, उनकी नियति के लिए। मतलब वशिष्ठ शायद राम की वो दिव्यता, वो क्षमता देख पा रहे थे जो अभी दशरथ नहीं देख पा रहे थे। बिल्कुल, वशिष्ठ जानते थे राम कौन है। उन्होंने दशरथ को आश्वस्त किया तो भारी मन से ही सही दशरथ मान गए। और राम और लक्ष्मण, उन्होंने कोई सवाल किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिता की आज्ञा थी, गुरु का साथ था, वो बिना किसी प्रश्न के तैयार हो गए। तो यात्रा शुरू हुई। हाँ, यात्रा शुरू हुई। और शुरू होते ही सरयू नदी के किनारे विश्वामित्र ने राम को कुछ विशेष विद्याएं दी, बला और अतिबला। बला और अतिबला, ये क्या थीं? ये ऐसे मंत्र थे जिनसे थकान, भूख, प्यास, इन सब पर नियंत्रण पाया जा सकता था। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक चीजें नहीं थीं, ये राम की जो आंतरिक शक्तियां थीं, उनको जगाने वाले मंत्र थे। अच्छा। और इसके अलावा भी कुछ दिया? हाँ, इसके साथ ही उन्होंने राम को विभिन्न दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। मतलब उन दिव्य हथियारों को बुलाने और चलाने का मंत्र और तरीका सिखाया, जैसे आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कई सारे। तो यहीं से वो राजकुमार राम के एक, कह सकते हैं, दिव्य योद्धा बनने का सफर असल में शुरू हुआ। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। उन्हें वो साधन मिल रहे थे जिनकी उन्हें भविष्य में जरूरत पड़ने वाली थी। तो इस यात्रा में उनका पहला मुख्य पड़ाव कहाँ आया? उनका पहला पड़ाव था एक जंगल जो ताड़का वन के नाम से जाना जाता था। बहुत ही भयानक, डरावनी जगह थी वो। ताड़का वन, इसके नाम में ही कुछ है। हाँ, विश्वामित्र ने बताया कि ये वन ताड़का नाम की एक यक्षी के श्राप से ऐसा हो गया है। वो पहले यक्षी थी, लेकिन अगस्त्य ऋषि ने उसे किसी कारणवश श्राप देकर राक्षसी बना दिया था, और अब वो उस पूरे इलाके में आतंक फैलाती थी। जो भी उस जंगल में जाता उसे मार डालती थी। ओह! और फिर विश्वामित्र ने राम से क्या कहा? विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया कि वो ताड़का का वध करें। ताड़का का वध? पर राम तो अभी बहुत युवा थे और ताड़का एक स्त्री थी। क्या राम इसके लिए तैयार थे? ये तो धर्म के विरुद्ध माना जाता है ना,
स्त्री पर शस्त्र उठाना। बिल्कुल, यही राम की दुविधा थी। वो हिचकिचाए। उनके संस्कार यही कहते थे कि स्त्री अवध्य है, उसे नहीं मारना चाहिए। तो फिर विश्वामित्र ने कैसे समझाया? यहीं पर विश्वामित्र ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। उन्होंने राम को आपद धर्म के बारे में बताया। आपद धर्म यानी संकट काल का धर्म। हाँ, विश्वामित्र ने समझाया कि देखो, जब कोई प्राणी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, लिंग कोई मायने नहीं रखता, अगर वो निर्दोषों पर अत्याचार करे, आतंक फैलाए, अधर्म का प्रतीक बन जाए, तो समाज की रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए उसका विनाश करना ही राजा का या रक्षक का धर्म बन जाता है। ये हिंसा नहीं, ये न्याय है। ये तो बहुत गहरा उपदेश था, खासकर उस उम्र में समझना। ये सिर्फ बाण चलाने की बात नहीं थी, ये तो धर्म की बहुत बारीक समझ थी। सही कहा। और राम ने इस तर्क को समझा, इस धर्म को समझा, वो सहमत हुए। फिर युद्ध हुआ होगा। हाँ, राम ने ताड़का का सामना किया। ताड़का ने अपनी पूरी मायावी शक्ति, अपनी भयंकर ताकत का इस्तेमाल किया। धूल उड़ाना, पत्थर बरसाना, गायब हो जाना। राम ने पहले कोशिश की कि उसे सिर्फ घायल करके अशक्त कर दें, शायद उसके हाथ या पैर काट दें। अच्छा, मतलब वो तब भी सीधे वध नहीं करना चाह रहे थे। हाँ, वो हिचक अभी भी थी, लेकिन ताड़का मानी नहीं रही थी। तब विश्वामित्र ने फिर आग्रह किया कि नहीं राम, इसका वध ही करना होगा, ये लोक कल्याण के लिए जरूरी है। और तब राम ने अपना एक अचूक बाण चलाया, जो सीधे ताड़का के हृदय में लगा और वो गिर पड़ी। और कहते हैं कि जैसे ही ताड़का गिरी, वो पूरा जंगल जैसे जी उठा, श्राप मुक्त हो गया, हरा भरा, पवित्र हो गया। हाँ, ऐसा वर्णन मिलता है। और आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ये राम की पहली बड़ी विजय थी। उन्होंने न केवल अपनी शक्ति का परिचय दिया, बल्कि धर्म की जटिलता को समझने की परीक्षा भी पास की। तो राम ने अपनी पहली चुनौती पार कर ली, राक्षसी का संहार हुआ, भूमि पवित्र हुई, दिव्य शक्तियां मिली और धर्म का एक गूढ़ रहस्य भी समझा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राक्षसी का मारा जाना नहीं था। ये राम के अवतार का जो उद्देश्य था, धर्म की स्थापना, उसकी दिशा में एक बहुत अहम कदम था। सही कहा। लेकिन जिन मुख्य राक्षसों के लिए विश्वामित्र उन्हें लेकर आए थे, मारीच और सुबाहु, वो तो अभी भी थे ना, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए। हाँ, वो खतरा अभी बना हुआ था। और यहीं पर एक बात सोचने वाली है ना। क्या? कि एक 16 साल का किशोर, जिसे पहले कभी युद्ध का ऐसा अनुभव नहीं था, वो इतनी आसानी से न सिर्फ एक इतनी शक्तिशाली राक्षसी को मार देता है, बल्कि आपद धर्म जैसा मुश्किल नैतिक सिद्धांत भी तुरंत समझ लेता है और उसे अपना लेता है। हाँ, ये बात तो है। तो क्या ये सिर्फ विश्वामित्र की शिक्षा का असर था, या ये राम के अंदर जो दिव्यता छुपी थी उसका प्रमाण था? ये सवाल हमें राम के चरित्र की गहराई पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है। तो स्रोतों का यह गहन विश्लेषण आज हम यहीं समाप्त करते हैं।